हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का 7 चैप्टर है जो ट्राइंगल सिमिलरिटी पर बेस है। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसमें एसी और एडी इक्वल है। ये भी बाइसेक्ट ए, इसका मतलब एंगल बी ए सी और बी ए डी दोनों इक्वल है। तो ट्राइंगल एबीसी और एबीडी सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ये ट्राइंगल एबीसी और एबीडी ट्राइंगल सिमिलरिटी के लिए कंडीशन होती है कि तीन साइड और तीन एंगल्स में से कोई भी तीन चीजें आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है। बाद में ये भी बताना है कि बीसी और बीडी क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन था स्क्रीन पर। तो जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कह रहा है, उन्हीं ट्राइंगल्स को अपन पकड़ लेते हैं। एक ट्राइंगल हमने एबीसी लिया और एक ट्राइंगल एबीडी लिया। इसमें हमको तीन कंडीशंस देखनी है जो कि सिमिलर होना चाहिए। तो दो कंडीशन तो दे रहा है ऑलरेडी। क्या क्या दे रहा है? एसी और एडी इक्वल है। एसी और एडी दोनों की साइड है सिमिलर है। एक एंगल इक्वल है और एक साइड कॉमन है। एक साइड कैसी है? कॉमन है। अगर हमको तीन चीजें मिल गई तो ट्राइंगल सिमिलरिटी से हमारा काम बन जाएगा। एसी और एडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। एंगल बी ए सी या सी ए बी इक्वल टू डी ए बी, ये आपके क्या है? इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी क्या कर रहा है? एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, या गिवन लिख सकते हैं ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ए बी और ए बी कॉमन है, दोनों में क्या है? ए बी और ए बी कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। ये हो गए। कैसे हो गए? पहला साइड है, दूसरा एंगल है, तीसरा साइड है, तो एस ए एस। एस एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल लगा वो अपने यहाँ पे लगा दिया। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका जो बचे हुए पार्ट होते हैं, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, वो भी इक्वल ही होते हैं। तो बी सी और बी डी इन्हीं ट्राइंगल्स की साइड है। जब इन्हीं ट्राइंगल की साइड है तो हम इनको बी सी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं। बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी डी। किससे लिख सकते हैं? सी पी सी टी। वी सी इक्वल टू बी डी होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंसी के रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, इसीलिए ये दोनों इक्वल होंगे। और इस कंडीशन को हम लिखते हैं बाय सी पी सी टी। यही हमको प्रूव करना था। 7.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, है ना? तो आइए, आपको समझ में आया होगा। कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो उसमें तीन कंडीशंस, चाहे तो तीनों एंगल हो चाहे तीनों साइड हो, या साइड और एंगल का कोई कॉम्बिनेशन हो, जिसमें दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड हो सकता है। ठीक। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन सी पी सी टी, कॉमन पार्ट फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। तीन पार्ट इसमें आपको प्रूव करने हैं। ए बी डी क्या दिया है? ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी और बी सी इक्वल है। ए डी और बी सी क्या है? इक्वल है। और डी ए बी और सी बी ए इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक। एक ट्राइंगल ये है ना, और दूसरा ट्राइंगल बी ए सी है, ये वाला है ये। ठीक। बस इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन ले लेते हैं। कौन कौन सा? ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी। ए बी डी एंड बी ए सी, इन्हीं ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। और इसमें तीन कंडीशंस हम ढूंढ लेंगे कैसे भी करके। तीन कंडीशंस हम इसमें क्या करेंगे? ढूंढ लेंगे। तीन दिख रही हैं, एक साइड दिया, एक एंगल दिया, है ना, और एक आपको कॉमन साइड मिल रही है ए बी। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें कंडीशंस लग रही हैं। पिछले क्वेश्चन में जो कंडीशंस अप्लाई हुई थी, बस वही कंडीशन क्या है यहाँ अप्लाई हो रही है। ठीक। ए बी डी और बी ए सी में आपको क्या मिला? ये साइड और ये वाली साइड। कौन सी? बी सी। ए डी और बी सी दोनों कैसी हैं? बराबर है। एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। ए बी और ए बी क्या है? कॉमन है। बस तीन चीजें हो गई सो काम बन गया। तीन चीजें हो गई सो क्या हो जाएगा? आपका काम बन जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी, तो क्या हुआ? ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। ये क्या है? आपको दिया गया है क्वेश्चन में। दूसरा एंगल डी ए बी और सी बी है,
ए भी आपको गिवन है, ए भी आपको क्या है, गिवन है, और ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड के, ए बी डी एंड बी ए सी बाई एस ए एस रूल। ठीक। अब बी डी और ए सी क्या है कि इन्हीं की साइड है, बी डी और ए सी क्या है, इनकी ही साइड है, तो सी पी सी टी से ये भी बराबर हो जाएंगे। भाई क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी एंड बी ए सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। थर्ड में भी यही है, इसी के एंगल है ए बी डी और बी ए सी, इन्हीं ट्राइंगल्स के एंगल है, इन्हीं त्रिभुजों के क्या है, कोण है। तो इन्हीं त्रिभुजों के यदि कोण है तो ये भी क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे, ये भी आपके सी पी सी टी से बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से, ए बी डी एंड बी ए सी, तो ये भी आपके सी पी सी टी से कैसे हो गए, इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों। इसी रूल्स का हम यहाँ फॉलो करेंगे और इसी रूल से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बी डी इक्वल टू ए सी, ऐसे ही एंगल क्या हो जाएगा, ए बी डी इक्वल टू बी ए सी बाई सी पी सी टी। क्या है, एंगल कौन सा लेना है, बी ए सी और ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी और बी ए सी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के रूल से। इसी रूल का यूज करके हम, जब दो सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट भी बराबर ही होते हैं, ये बात समझ में हमको आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। राइट, डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी ट्राइंगल के ही तो एंगल है, तो ये भी आपके सी पी सी टी से क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, दोनों इक्वल भी हैं और परपेंडिकुलर हैं, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये प्रूव करना है। अगर सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को तो ए और इक्वल टू ओ बी हमको प्रूव करना पड़ेगा। दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं आमने सामने, एक तो ओ बी सी और एक ओ ए डी, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें तो क्लियर हैं, ए बी सी और ए डी बराबर हैं, बी सी और ए डी बराबर हैं, एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, एक एंगल किसका बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर हमको एक एंगल 90 डिग्री दिख गया, तीसरी चीज़ हमको ढूंढनी है जो कि बी ओ सी और ए ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। जब एंगल अपोजिट हो जाएंगे तो आपका तीन चीज़ें मिलने के बाद आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं तो आपका क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, भाई डायग्राम को समझो पहले, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जिनको हिंदी में हम कहते हैं। किसी भी दो ट्राइंगल को अगर हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो क्या करना होता है, उनमें हमको दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड, या फिर इस तरह के क्या है, ए ओ डी और बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक चीज मिल गई। दूसरा क्या है, एंगल ओ ए डी और ओ बी सी 90 डिग्री है, कैसे है, 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। थर्ड क्या है, थर्ड आपको ए डी और बी सी इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन है। ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ बी सी के, बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी सी पी सी टी से लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, इन्हीं ट्राइंगल्स के पार्ट हैं तो हम इनको भी लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी। थर्ड क्वेश्चन में हमको ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए प्रूव करने थे,
इसमें ये क्या हुआ, BCA और DAC दोनों अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AC और AC कॉमन है, L पैरेलल M है, इसीलिए दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। AC ट्रांसवर्सल लाइन हो रही है, L और M पैरेलल है, इसीलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे BCA और DAC। डायग्राम में देखा करो BCA कहाँ बन रहा है, AC और AC कॉमन है, ठीक, AC और AC क्या है, कॉमन है। फिर से क्या कह रहा है कि P और Q पैरेलल है, तो फर्स्ट और सेकंड एंगल भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो रेड कलर से भी दिख रहा है ना। तो एंगल जो क्या है BAC और DCA, ये भी दोनों के DCA कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि P और Q पैरेलल है, P और Q पैरेलल है, और P और Q अगर पैरेलल है तो AC ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आपको तीन चीजें मिलेंगी, एक एंगल, एक साइड, एक एंगल। तो ट्राइंगल ABC और CDA आपके कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके, तो यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल APB एंड AQB, APB एंड AQB। तो APB और AQB बोथ 90 डिग्री हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं। AB और AB कॉमन है, AB और AB कॉमन है, और एंगल BAQ और PAB, QAB और PAB दोनों के दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि लाइन L इज बाइसेक्टर फॉर एंगल A, यानी L लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही थी, इसलिए दोनों एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। AB और AB कॉमन हो गया, तीन चीजें आपको मिल गई, एक दो एंगल और एक साइड। तो ट्राइंगल APB एंड AQB कॉन्ग्रुएंट होंगे, किससे होंगे, बाई एंगल साइड से, बाई एंगल साइड से। तो दोनों ही ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इन्हीं के पार्ट हैं BP और BQ, BP और BQ। तो BP और BQ भी आपके कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है, BP और BQ, BP इक्वल टू BQ लिख देंगे बाई CP/CT, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक, दोनों के दोनों आपके बराबर हो जाएंगे BP और BQ, क्योंकि BP और BQ भी आपके क्या हैं, इन्हीं ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। यस, BP इक्वल टू BQ ना कहते हुए ये लिख सकता था कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A, एंगल A की जो साइड बन रही है वहां से B की डिस्टेंस कैसी होगी, बराबर होगी। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए BP इक्वल टू BQ बाई CP/CT, बाई CP/CT। क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम बनाए आपके सामने, AC इक्वल टू AE है, AB इक्वल टू AD है, BAD और EAC बराबर हैं, तो BC और DE आपको प्रूव करना है। तो BC ABC की साइड है और DE ADE की साइड है, तो BAD और EAC दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। BAD में DAC जोड़ दिया और EAC में भी हमने DAC जोड़ दिया, क्योंकि DAC दोनों ट्राइंगल्स का गैप हो रहा है। अगर हम ABC ट्राइंगल को लेते हैं तो एंगल एक कब बनेगा पूरा, तब बनेगा जब हम DAC को ऐड कर दें। दोनों साइड जैसे DAC ऐड करा तो BAD और DAC मिलके BAC बना रहे हैं, EAC और DAC मिलके DAE बना रहे हैं। अब ये तो ट्राइंगल हम लेना चाह रहे हैं ABC और ADE, ये दोनों के एंगल हो गए, ABC और ADE इन्हीं के एंगल हो गए, है ना। और दो चीजें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं, दो साइड आपको क्या है क्वेश्चन में दी गई हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड DAE या ADE, ABC या ADE क्या क्या दिया है, AB इक्वल टू AD गिवन है, AB इक्वल टू AD आपको क्या है, गिवन है क्वेश्चन में। AC इक्वल टू AE ये भी दिया है, AC इक्वल टू AE दिया है। एक एंगल हम ऊपर लिख चुके हैं अभी, BAC और DAE, है ना, जस्ट प्रूफ, अभी प्रूफ किया है इस ट्रायंगल्स को लेने से पहले। AC इक्वल टू AE, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना।
तो ए सी इक्वल टू ए भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए भी आपको क्या है दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है। तो ये बाई साइड एंगल साइड से इस रूल से ये क्या हो गया बराबर हो। पूछ ये रहा है कि बी सी और डी के बारे में क्या ख्याल है आपका। भाई जो दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके बचे हुए इससे भी कैसे होंगे बराबर होंगे। तो बी सी इक्वल टू डी ई ये आपका सी पी सी टी से इक्वल हो गया। हेंस प्रूफ यही सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल प्रूफ होते ही उनके बचे हुए पार्ट्स भी कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सीपीसीटी का पूरा नाम होता है कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये वाला क्वेश्चन कुछ कुछ पीछे वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी एक गैप है DPE, ये जो कि परेशान करेगा आपको, है ना। तो हमने क्या किया, एक एंगल लिया EPA, ये बराबर है किसके, EPA DPB के बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया है DPB के बराबर, ठीक। ये जो बीच का गैप, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक। ये जो बीच का गैप है ये दोनों एंगल में हम ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, EPA में ऐड किया एंगल EPD, DPB में ऐड किया EPD, इसमें भी हमने EPD ऐड कर दिया। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं भाई, ये दोनों मिलके बना रहे हैं APD, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं APD, APD, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं BPE, BPE, BPE हो गया। अब हम ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, जिन ट्राइंगल्स को प्रूव करने की बात कर रहा है। कौन कौन से ट्राइंगल प्रूव करने की बात कर रहा है, DAP और EBP, DAP एंड EBP, ये वाले ट्राइंगल उठा लेते हैं ये, ठीक है। इन्हीं ट्राइंगल्स में हम तीन कंडीशंस देख लेंगे, ट्राइंगल DAP एंड EBP, EBP ये ले लिया। जैसे ही हमने ये लिया तो इसमें तीन चीज़ें ढूंढनी थी। एक तो हमने एंगल अभी प्रूव कर लिया है ना, और दो एंगल्स दिए गए हैं क्वेश्चन में। एक दिया है BAD और ABE बराबर है, BAD और ABE बराबर है, ABE, BAD किसके बराबर है ABE के। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिवन है, क्लियर है। और दूसरा क्या है कि AP और BP बराबर है, क्योंकि DP इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है क्वेश्चन में, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए दोनों पार्ट कैसे होंगे बराबर होंगे AP एंड PB। तीसरा एंगल हमने अभी अभी APD और BPE प्रूव किया, APD एंड BPE प्रूव किया। ये आपको क्या है एब प्रूफ या जस्ट प्रूफ, और जैसे ही प्रूफ हुआ तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। कौन कौन से, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP, EBP दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये क्या है आपका, किससे प्रूफ हुए हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। क्या AD और B इन्हीं के पार्ट हैं, बिल्कुल इन्हीं ट्राइंगल्स के पार्ट हैं AD और BE। तो AD इक्वल टू BE YCPCT प्रूफ हो चुके हैं, और यही इन क्वेश्चंस में हमको क्या करना था प्रूव करना था प्यारे बच्चों, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आपको अब तक रूल समझ में आ गया होगा, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई भी ट्राइंगल के तीन पार्ट इक्वल होना चाहिए आपस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन में जो कुछ लिखा है, हमने सबसे पहले ट्राइंगल AMC और BMD को ले लिया है, AMC और BMD दोनों ट्राइंगल्स लिए जिसमें कि AM इक्वल टू BM है, AM इक्वल टू क्या है BM है, क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, ये क्वेश्चन में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, फर्स्ट लाइन में लिखा है। एंगल AMC और BMD दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों एंगल आपके कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक।
उसके बाद आपका क्या हो गया, ये साइड एंगल, और ये आपको तीसरी चीज क्या है कि एम डी और सी एम बराबर है, तो ए एम सी और बी एम डी क्या है, तीसरा छुप गया है स्क्रीन में, शायद कोई एरर है उसकी वजह से छुप गया है। उसमें आपको डी एम इक्वल टू सी एम गिवन है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं साइड एंगल साइड से। थर्ड साइड है डी एम और सी एम बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि स्क्रीन में छुप रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो आपके दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, प्रूफ हो गए। कैसे, कॉन्ग्रुएंट, एस ए एस रूल से, इससे एस ए एस रूल से। अगर मान लो कि दो लाइनें हैं इस तरह से, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और यही वो आपसे कह रहा है सेकंड पार्ट में कि डी बी सी राइट एंगल होगा कि नहीं होगा, डी बी सी राइट एंगल होगा कि नहीं। लेकिन हमको ये तो पता है कि सी पर राइट एंगल है, सी पर 90 डिग्री है, सी पर क्या है 90 डिग्री है। हम कैसे भी ले सकते हैं इनको, है ना। तो हम क्या इसी रूल को फॉलो करेंगे, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, और इसी रूल से हम इसको प्रूव कर देंगे, इससे हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे भाई। ठीक, डीबीसी हमको राइट एंगल प्रूव करना है, तो हम क्या है इसको इसी से प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए जरा। तो हमको सेकंड पार्ट में डीबीसी राइट एंगल प्रूव करना है, तो हमने लिखा सी ए एम और डी बी एम दोनों ए बी सी पी सी टी से आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों भी क्या हो गए, सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ हो गए। जब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ए सी और टेकिंग ए बी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। इससे ये हो गया कि ए सी और डी बी दोनों पैरेलल लाइन हो गए। भाई दोनों सी पी सी टी से एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल बना रहे हूँ। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल हैं। एक किसी भी चीज़ का वाइस वर्सा होता है ना, उल्टा होता है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा भी होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या लिखें, एस ए सी पैरेलल डी बी, तो हम यहाँ नीचे दोनों जो एंगल बन रहे हैं बी सी लाइन पर, उन दोनों का सम 180 डिग्री कर लेंगे। उन दोनों का सम कितना कर लेंगे, 180 डिग्री, दोनों का सम को इंटीरियर एंगल के रूल से। ए सी और डी बी अगर पैरेलल हैं, बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो डी बी सी और ए सी बी क्या होंगे, 180 डिग्री। ए सी बी का पता है, क्वेश्चन में दिया 90 डिग्री, तो डी बी सी भी क्या निकल आया, 90 डिग्री निकल आया। और यही तो हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तीसरा रूल और देखते हैं। तीसरे रूल में कह रहा है सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी, सी एम इक्वल टू हाफ ए बी। पहले सबको साफ किया हमने। सी एम डी सी का हाफ मिड पॉइंट है, ए बी का भी मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल का भी क्या है, मिड पॉइंट, और इस ट्राइंगल का भी। तो सी एम ए बी के हाफ होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए डी बी सी और ए सी एम ट्राइंगल प्रूव कर, सॉरी थर्ड पार्ट तो करना अभी, तभी तो सी एम और ए बी हाफ प्रूफ हो पाएगा। पहले डी बी सी और ए सी बी लेते हैं, पहले डी बी सी एंड ए सी बी दो ट्राइंगल लेते हैं और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। दोनों ट्राइंगल्स में
डीबीसी और एसीबी में 3 चीजें ऐसी ढूंढनी है जो कि आपस में बराबर हों, जो कि आपस में बराबर हों। तो साइड मिल गई हमको, एंगल मिल गए हमको, कॉमन साइड मिल गई है ना। ए सी और डी बी साइड मिल गई, और डीबीसी और ए सी बी दो ट्राइंगल लिए, और इनमें हमको 3 पार्ट कौन कौन से मिल रहे हैं। तो डीबीसी और ए सी बी, तो डी बी इक्वल टू ए सी सी पी सी टी से, क्योंकि हम ए एम सी और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं किस बी एम डी में। तो ए सी की साइड हैं दोनों, ये दोनों क्या है, जो ट्रायंगल हमने पहले प्रूव किए थे उसी की साइड है ये, और उसकी साइड है तो वो सी पी सी टी से कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं हम। बी सी कॉमन है, बी सी क्या है, कॉमन है।